Good morning, students. Today we will study the chapter Force, Work and Energy. So what is force? Push or pull on an object. What does this push and pull means? मतलब किसी को अपने से दूर करना, that is push. Pull किसी को अपनी तरफ खींचना, that is known as pull. तो किसी भी चीज को अगर हम अपने से दूर करते हैं या अपने पास बुलाते हैं, that is known as force. Like in this photo, the child is trying to push or pull the object by applying the force. What is the object? This door, and this child is either trying to pull it from him or is trying to pushing it away from him. So this is force. An engine can make a car move from rest. तो कोई भी इंजन, कार का इंजन है, चाहे ट्रक का इंजन है, कोई भी इंजन, कार अगर रेस्ट में है या ट्रक या बस कोई भी व्हीकल हमारा रेस्ट में है, इफ वी ट्राई टू स्टार्ट द इंजन गेट्स स्टार्टेड एंड it comes to motion from state of rest, and we can even slow down or we can stop the moving object by applying force. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है with the help of force, और हम अगर ब्रेक्स लगाएं हमारे व्हीकल के ऊपर, the vehicle gets stopped. So why is that? Because it is the force of the brake that is applied on a vehicle, and it has made the object to slow down or to stop the car. Next is the unit of force. So what is the unit of force? It is Newton. Whenever we will use any numerical, or we will if it is asked what is the unit of force, the answer is Newton. And how we got to know this Newton? It is named after the scientist named Sir Isaac Newton. So एक scientist थे जिनका name था Sir Isaac Newton. Like we all have a name, so same way there was a scientist whose name was Sir Isaac Newton. उन्होंने ये force की unit को derive किया, and उनको रिस्पेक्ट देने के लिए we gave the unit of force as Newton. We can either write like this also, and अगर हम न्यूमेरिकल्स यूज कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस आते हैं आपको जिसमें आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, उसमें यू कैन राइट कैपिटल एन ऑल्सो. स्मॉल एन नहीं लिखना, you will not write small n. This is wrong, but you will write capital N. कभी भी आपने फोर्स को लिखना है, you will write capital N instead of this small n, because we are giving respect to the scientist. Next is force produces motion. How and when we make use of force? तो हम कैसे मोशन प्रोड्यूस होते हैं? जब कई बार आपने देखा होगा कि लीव्स बहुत ज्यादा लहराने लग जाते हैं, मीन्स कि वो मूवमेंट में आ जाते हैं. हाउ डज इट हैपन्स? विद द पुश ऑफ द एयर pushes the dry leaves. We are able to fly the kite also because the wind pushes the kite. Force helps us to lift the bucket of water. It helps us to move the cart also. So there are many things that are done with the help of force. So next is, what are the effects of force? Produces a change in shape of body. You might have seen कि हम अगर मम्मा जब हमारे लिए चपाती बनाते हैं तो उसमें what she does is वो पहले ड्राई फ्लोर लेती हैं, फिर उसको एक डो की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हैं, फिर उस डो से छोटे छोटे पीसेस निकाल के शी रोल्स द चपाती फॉर अस, एंड देन शी मेक्स द चपाती. उसमें क्या हम देखते हैं कि वो पहले फ्लोर एक पाउडर फॉर्म में था, लेकिन हमने फोर्स लगा के उसकी शेप चेंज करके डो की शेप बना ली, फिर डो से छोटे छोटे रोल्स बना लिए. सो हाउ इज इट हैपनिंग? विद द इफेक्ट ऑफ द फोर्स. मतलब हमारा फोर्स लग रहा है जिस कारण शेप चेंज हो रही है. ठीक है. क्ले से भी वेन एवर वी प्ले विद द हेल्प ऑफ अ क्ले, उसमें भी यू माइट हैव सीन कि हम अपनी फोर्स लगा के डिफरेंट शेप्स में हम बॉडी को चेंज कर सकते हैं. टूथपेस्ट ट्यूब, इफ वी प्रेस अ टूथपेस्ट ट्यूब, तभी भी आपने देखा होगा उसकी शेप चेंज हो जाती है. सो ऑल दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द चेंज इन शेप ऑफ अ बॉडी. हाउ डज दिस हैपन? बिकॉज ऑफ द फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग ऑन द बॉडी.
नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स इज इट कॉजेज मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी। तो कोई भी स्टेशनरी क्या होता है, कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है, मतलब जो मूव नहीं कर रही है, खड़ी हुई चीज है, अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो मूव करने लग जाती है। लाइक यू कैन सी हियर दिस चाइल्ड इज ट्राइंग टू मूव द टेबल बाय अप्लाइंग द फोर्स। वो इसको धक्का दे रहा है जिसके कारण वो फोर्स के कारण मूव करने की स्टेशनरी से रेस्ट की पोजीशन से चेंज हो रहा है, उसमें मोशन आ रहा है। Here also you can see a truck is in stationary position and the person is trying to push it by applying force, but वो force इतना ज़्यादा नहीं है कि ये ट्रक मूव कर सके, तभी ये मूव नहीं कर रहा। But in this table you can see ये movement हमें दिखाई गई है। But in this, because the force that he was applying was not sufficient to move the truck, that is why there was no movement of the truck. Next is can stop a moving body. तो you might have seen cricketers जब क्रिकेट में खेलते हैं तब जब बैट के साथ बॉल को हिट करते हैं, आफ्टर सम टाइम फील्डर अगर वो कैच कर लेता है या फिर इफ द बॉल स्टॉप, मतलब बॉल ग्राउंड पे भी जाती है, कुछ देर बाद वो अपने आप से रुक जाती है। हाउ डज दिस हैपन्स? क्योंकि वो फोर्स जितना लगा हुआ था वो खत्म हो जाता है। आफ्टर दैट इट इज नॉट एबल टू मूव एनी मोर। तो क्रिकेटर भी जो हमारे फील्डर्स होते हैं, दे ऑल्सो अप्लाई सम फोर्स एंड ट्राई टू स्टॉप द बॉल। You can see a cricket fielder stops a ball by applying force in the direction opposite to that of the ball. तो बॉल अगर इस डायरेक्शन में आ रही है, फील्डर ने ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन से फोर्स को अप्लाई करने की कोशिश की है, जिस कारण ball gets to stop. So that is why this is also an effect of force, that it stops the moving body. Next is can produce a change in the speed. So if we want to change the speed, if I apply more force, I can make a football to kick more faster. अगर मैं कम फोर्स लगाऊंगी तो धीरे, मतलब अगर मैंने कम फोर्स लगाया चांसेस है यहीं तक फुटबॉल हिट हो, बट अगर मैंने ज्यादा लगाया चांसेस है कि वो गोल पोस्ट पे भी चली जाए। इट इज नॉट ओनली फॉर द फुटबॉल, इट कैन बी फॉर एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑल्सो। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ फुटबॉल। क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है, जब हम बैट्समैन हिट करते हैं, अगर तो उसने ज्यादा फोर्स लगाया होता है तो देयर आर चांसेस कि वो 6 या 4 रन्स भी स्कोर कर ले, लेकिन कई बार उसने कम फोर्स लगाया होता है तो 1 और 2 रन्स भी स्कोर करना डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए। वाई? बिकॉज उससे हमारी स्पीड में भी चेंजेस आते हैं फोर्स से। नेक्स्ट इज चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। सो इन दिस what happens is, हम अगर से फॉर एग्जाम्पल फोर्स बॉल आ रही है इस डायरेक्शन में एंड द क्रिकेटर इज अप्लाइंग फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मीन्स हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं फोर्स लगा के। जिस डायरेक्शन से बॉल आ रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम बॉल को हिट करके हमारी डायरेक्शन चेंज कर दी। So these are the 5 effects of force. I'll quickly recall all these effects of force. Produces a change in shape of body, causes motion in stationary object, can stop a moving body, can produce a change in speed, change direction of motion of body. So these are the 5 effects of force that we have studied till now. Next is the types of force. First we have studied what was force, then we have studied what is the unit of force, then what are the effects of force. Now next topic is what are the types of force. So our first type of force is contact force and the next is non-contact force. Contact force is the one when two bodies touch each other. मतलब कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स अगर एक दूसरे को टच में आ रहे हैं, that is known as contact force. Example, the frictional force. Like I have kept this notebook on this table. How is it happening? Because of the frictional force. ये टेबल और बुक ने आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट किया, जिस कारण ये बुक इस टेबल पे होल्ड हो पाई है। आई एम एबल टू होल्ड दिस पेंसिल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। सो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस गॉट जनरेटेड, मतलब आई एम एबल टू राइट बिकॉज मैंने इस पेंसिल को कांटेक्ट में लेके आई। सो दिस इज द कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स इज द वन इन विच वी डू नॉट टच द 2 ऑब्जेक्ट्स, मतलब 2 बॉडीज आपस में
टच नहीं होती हैं. लाइक द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट्स में हम आपस में टच नहीं करवाते, बट देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू विच बोथ द मैग्नेट्स गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर. तो दिस इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. Then is the resultant force. So what is the resultant force? Resultant force is the force that total force that is acting on a body. So मतलब total force acting on a body का क्या मतलब है? अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, दिस इज माई ऑब्जेक्ट, और मैं इसमें फोर्स 1 भी इसी डायरेक्शन में लगा रही हूँ, 2 भी इसी डायरेक्शन में लगा रही हूँ, मीन्स मेरे दोनों फोर्सेस जो हैं वो सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं. देन माई रिजल्टेंट फोर्स विल बी एडेड. मतलब क्या है इसका, दोनों को हम ऐड कर देंगे, दैट विल बी माई रिजल्टेंट फोर्स. इससे यू कैन सी वन एग्जाम्पल ऑल्सो. मतलब क्या है, इफ आई वॉन्ट टू पुल दिस कार्ट, मतलब अगर ये कार्ट को पुल करना है तो इसमें क्या हुआ है, टू पुल दिस कार्ट द वर्क विल बी रिड्यूस एंड ईच बुल हैव टू अप्लाई फॉर एफर्ट ऑफ 15 न्यूटन. इसमें क्या है, लोड दिया हुआ है हमें 100 न्यूटन, 2 बुल्स हैं और वो सेम डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करेंगे, तो दोनों के ऊपर फोर्स कम हो जाएगा. मतलब क्या, दोनों इक्वली डिवाइड कर लेंगे फोर्स को और वो अपना काम इजीली कर पाएंगे. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट गेट्स एडेड अप इन द if the force is in the same direction. I'll show you one more example of this. अगर ये बॉक्स है, मेरे को इसको मूव करना है, ठीक है, अगर तो मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगी तो जो फोर्स 1 लगी है वो 30 लगी है, सेकेंड भी 30 लगी है, मतलब दोनों पर्सन्स ने 30 न्यूटन्स का फोर्स लगाया है. देन माई रिजल्टेंट फोर्स विल बी 60 न्यूटन्स. बट अगर यही फोर्स एक इधर से चीज को मूव करने की कोशिश कर रहा है, एक इधर से करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं कर पाएगा ना. अगर करेगा तो उसमें फोर्स डिफरेंट होनी चाहिए. मतलब अगर इधर से 30 न्यूटन लग रहा है, इधर से से फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन लग रहा है, तो मूव तो हो जाएगा लेकिन बहुत कम मूव हो पाएगा. हाउ? क्योंकि एक तरफ से ज्यादा लग रहा है, एक से कम लग रहा है. तो इन दैट केस forces are in the opposite direction, then the resultant force gets minus. मतलब हम इन दोनों को माइनस करके देख लेंगे कि हमारा resultant force कितना था. ठीक है, I'll show you here also. Like I am giving you a comparison of these two. इसमें हमारे पास 2 बुलक्स थे, जिस कारण उनका लोड डिवाइड हो गया और उन दोनों को 50-50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा. बट इन दिस केस देयर वाज ओनली 1 बुलक कार्ट, बिकॉज ऑफ विच इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम, क्योंकि उसको सारा का सारा फोर्स खुद को लगाना पड़ गया. सो इन दिस द रिजल्टेंट फोर्स वॉज डिवाइडेड, बट हेयर इट वॉज सिंगल पर्सन, सो रिजल्टेंट फोर्स डिड नॉट गॉट डिवाइडेड. Next, you can see here also, calculate the force exerted in following 2 cases. तो एक बॉय है, वो फोर्स इधर से एक्सर्ट कर रहा है, दूसरा इधर से कर रहे हैं. बॉय पुशिंग विद फोर्स ऑफ 20 न्यूटन्स, मतलब वो पुश कर रहे हैं, ये पुल कर रहे हैं अपनी तरफ 20 न्यूटन्स में. तो बोथ इन सेम डायरेक्शन इट विल बी एडेड अप. ये आप देखोगे इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है, इसमें भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है. सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स होने के कारण बोथ ऑफ देम विल बी एडेड एंड वी विल गेट द रिजल्टेंट फोर्स एज 40 न्यूटन्स. बट इन दिस केस इफ यू विल सी, चाइल्ड इज ट्राइंग टू मूव दिस साइड बट नेक्स्ट चाइल्ड इज ट्राइंग टू अपोज द फोर्स. तो ये लगा रहा है 80 न्यूटन्स, ये लगा रहा है 40 न्यूटन्स. तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है और ऑपोजिट डायरेक्शंस में होने के कारण 80 - 40, so our answer will be 40 newtons. I hope this is clear to you. If you have any doubts, you can ask me.